हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? अगर जो आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है या फिर आपका भाग्यांक 8 है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सब गवन करते हैं सैटर्न से यानी कि शनि ग्रह से। और जो लोग भी शनि ग्रह से गवन करते हैं उनकी लाइफ है ना थोड़ी स्लो होती है। शनै शनै शनैचराय, ये शनि के लिए ही बोला जाता है। क्योंकि जो शनि है, जो सैटर्न है, जो शनि देव है, उनके ना एक पैर में प्रॉब्लम है, इसलिए वो लंगड़ा के चलते हैं, थोड़ा धीरे चलते हैं। और इनका जो एक जो राउंड होता है सन का वो भी 30 ईयर्स में कंप्लीट होता है, तो काफी स्लो इनकी चाल होती है। तो इनके काम भी लाइफ में स्लो स्लो होते हैं। लोग बहुत डरते हैं शनि से, बहुत ज्यादा डरते हैं। उनको हमेशा अगर जो किसी को पता चल जाए कि मेरी शनि की दशा आने वाली है तो उन लोगों को टेंशन हो जाती है। और यहीं पे अगर जो आप गवन ही शनि से करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ही ऊपर नीचे होता है, सब बहुत ही उतार चढ़ाव आते हैं, अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं। क्यों होता है ये सब? क्योंकि जो शनि है ना, वो हमें हमारे कर्मों का हिसाब देते हैं। जो भी हम कर्म करेंगे, जैसा भी हम सोसाइटी में बिहेव करेंगे, अपने आसपास के लोगों के साथ बिहेव करेंगे, हमें हमारे कर्मों के हिसाब से फल मिलता जाता है। तो जो लोग भी शनि से गवन होते हैं उनको एक तो लाइफ में एथिकल रहना चाहिए, ताकि उनको उनके जो कर्मों के हिसाब से फल मिलना है वो अच्छे से मिले। क्योंकि ये अक्सर देखा गया है स्टडीज में, जो लोग अनएथिकल तरीके से पैसा कमाते हैं और उनका मूलांक या भाग्यांक 8 होता है, तो उन लोगों को लाइफ में बहुत कुछ खोना पड़ता है उस पैसे को पाने के लिए। आपने अनएथिकल तरीके से पैसा कमा लिया, आपके पास पैसा तो आ जाएगा, लेकिन किस कॉस्ट पे आएगा? या तो आपकी हेल्थ खराब रहने लग जाएगी, बहुत बीमार रहने लग जाएंगे, या फिर घर में कोई बहुत बीमार रहने लग जाएगा और आपको उस पे बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा। या फिर आपका कोई नजदीकी, आपका जो लव्ड वन है आपकी फैमिली में से, आपको उसको लॉस करना पड़ेगा। या फिर आपका जो नाम है सोसाइटी में वो खराब हो जाएगा। पैसा आ जाएगा, शनि है, आपने अनएथिकल तरीके से शनि की हेल्प से पैसा कमा लिया, लेकिन आपको उसका कॉस्ट चुकाना पड़ता है। जब हम न्यूमरोलॉजी ग्रिड बनाते हैं तो हम उसमें सभी नंबर्स को डालते हैं, तो ज्यादा नंबर जो है वो सिंगल नंबर ही पॉजिटिव रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। लेकिन राहु नंबर 4 और शनि नंबर 8, ये जब डबल डिजिट में आते हैं ना, तब जा करके ये बैलेंस होते हैं, तब जा करके ये पॉजिटिव इफेक्ट देना शुरू करते हैं। तो अगर जो आपकी ग्रिड में सिंगल 8 है तो क्या होगा? अगर जो आपकी ग्रिड में सिंगल 8 है तो आप लेजी होंगे, सबसे पहले डिसऑर्गेनाइज्ड होंगे, इम्पेशेंट होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, और आपके जो काम है ना वो बहुत ही धीरे होंगे। आपको हो सकता है सक्सेसफुल आप हो ही ना लाइफ में, आपको हमेशा पैसे की किल्लत रहे, आप हमेशा बीमार रहे, आपकी बोन्स में पेन है, हर किसी से आपकी बनती भी नहीं है, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। जब कभी शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा आएगी तब उस टाइम पीरियड में आप सही रहेंगे, लेकिन जैसी वो जाएगी फिर से आपकी लाइफ में मिजरी और ये सब आ जाएगा। तो जो सिंगल 8 होता है ना, वो इंसान बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है। और वहीं पे अगर जो सिंगल 8 है और ऊपर नंबर 1 है और बीच में 7 नहीं है, तो उसकी अपने फादर से भी नहीं बनेगी, उसकी ऑफिस में बॉस से नहीं बनेगी, उसकी जॉब जाती रहेगी, बार बार जॉब चेंज करता रहेगा, तो उस इंसान की लाइफ में एक्चुअली काफी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उसके लिए उसको हमेशा शनि के उपाय करते रहना पड़ेगा, वो हम सबसे लास्ट में रेमेडी करेंगे। फिर आ जाते हैं डबल 8 पे। जिस इंसान की ग्रिड में डबल 8 होता है वो इंसान एक तो ऑर्गेनाइज बहुत होता है, ठीक है। उसकी जो फिनेंस से रिलेटेड जो नॉलेज होती है या लॉ से रिलेटेड जो नॉलेज होती है वो बहुत ही कमेंडेबल होती है, बहुत अच्छी होती है। वो फिनेंस के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। उनकी जो आगे तक सोचने की, जो प्लानिंग करने की कैपेसिटी होती है ना, वो भी बहुत अच्छी होती है। फोरसाइट उनकी बहुत अच्छी होती है, पहले ही आगे का सोच के प्लान कर लेते हैं। उनको अपने आसपास बड़ा साफ सफाई पसंद रहती है। वो अपने जो आसपास के लोग हैं ना उनका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं, हमेशा उनका ध्यान रखेंगे। स्पेशली जो लोग उनके अंडर काम करते हैं, जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, ये क्लीनिंग स्टाफ हो गया, गार्बेज उठाने वाला हो गया, घर की मेड हो गई, उन सब के साथ वो बहुत ही अच्छे से बिहेव करेंगे, हमेशा उनका ध्यान रखेंगे। जितने भी लोग नंबर 8 यानी शनि से गवन होते हैं, चाहे वो सिंगल 8 है चाहे डबल 8 है, उनको क्लासिक म्यूजिक बहुत पसंद है। ये जो फास्ट मूविंग जो म्यूजिक है ना, लेटेस्ट म्यूजिक, ये इनको थोड़ा सा कम पसंद है। और ये हमेशा जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, जो सप्रेस्ड लोग हैं, उनकी हेल्प करना हमेशा पसंद करते हैं। तो जितने भी लोग नंबर 8 से गवर्न होते हैं उनमें एक और नेगेटिव ट्रेट होता है जिसका सबको ध्यान रखना चाहिए,
चाहे उनके मूलांक 8 है, चाहे उनका सिर्फ भाग्यांक 8 है, इन लोगों की लाइफ में क्या होता है, ऑब्सेशन, एडिक्शन ये बहुत आ जाती है। आप देखेंगे अपने आसपास भी, आप सराउंडिंग्स में देखिए, जिस किसी का जन्मदिन या भाग्यांक 8 होता है, वो लोग अगर जो किसी एक चीज से ऑब्सेस्ड हो जाए, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई हैबिट है, चाहे कोई वो चीज है, वो अगर जो एक चीज से ऑब्सेस्ड हो जाए तो वो उसको धीरे से छोड़ते नहीं है। बहुत बार देखा गया, हमारे पास जो कंसल्टेंसी आती है, मैं अपने एक्स को भूल नहीं रहा हूँ, कोई बोलेगा अरे मैंने तो फ्रेंडशिप खत्म कर दी, वो स्टिल मुझे स्टॉक कर रहा है। जनरली जो इंसान ऑब्सेस्ड होता है वो नंबर 8 से कहीं ना कहीं गवन पाया जाता है। तो नंबर 8 वाले लोगों में ऑब्सेशन और एडिक्शन का जो प्रॉब्लम होता है वो बहुत ही कॉमन होता है। जो नंबर 8 है वो जहाँ लॉ को फॉलो करता है, जहाँ वो ऑनेस्टी को फॉलो करते हैं, वहीं पे जब नंबर 8 हाईली इम्बेलेंस हो जाए, आपकी ग्रिड में 3 बार 4 बार 5 बार 8 आ रहा है, तो वो लोग काफी अनएथिकल रास्ते पर चले जाते हैं। चोर उचक्के हो गए ये भी, फिर तभी ये लोग चोर उचक्के बन जाएंगे, क्रिमिनल बन जाएंगे। तो फिर इन लोगों का दिमाग इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि ये फिर उस दिशा में चले जाते हैं। तो उन लोगों को तो पता नहीं चलता है। तो उसके लिए भी इनको रेमेडी करनी चाहिए, इन लोगों को देखना चाहिए कि अगर जो हम एथिकल हो जाएंगे तो हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी सी कम होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर किसी इंसान का मूलांक भी 8 है और उसका भाग्यांक भी 8 है और उसकी ग्रिड में और कहीं से 8 नहीं आ रहा है, मतलब कि डबल 8 भी आ रहा है और वो एक 8 मूलांक से और एक 8 भाग्यांक से आ रहा है, तो वो इंसान कभी भी लाइफ में उसको पैसे की किल्लत नहीं आएगी। उसके पास हमेशा पैसा रहेगा, फिनेंस अच्छा रहेगा उसका, और उसके जो कर्मों का हिसाब है वो उसको बहुत ही जल्दी हो जाएगा, उसको बहुत ही जल्दी अपने कर्मों का फल मिल जाएगा। गलत कर्म करेगा तो उसका फल भी जल्दी मिलेगा, अच्छा कर्म करेगा तो उसका फल भी बहुत जल्दी मिलेगा। अगर जो हार्ड वर्क करेगा, लॉफुल रहेगा, सबका ध्यान रखेगा, तो उसके पास कभी पैसे की कमी नहीं आएगी, बहुत ही पैसे भी कमाएगा और बहुत अच्छी से वो जिंदगी भी जिएगा, उसका समाज में नाम भी होगा। तो ऐसे लोग काफी लकी होते हैं। अब हम देखेंगे कि नंबर 8 से गवर्न लोगों को क्या करियर चूज करने चाहिए, ऐसे कौन से काम करने चाहिए कि उनकी जो लाइफ हो थोड़ी स्मूथ हो जाए, थोड़ी सी उनमें ग्रोथ ज्यादा कर पाए वो लोग लाइफ में। तो उसके लिए सबसे पहले है कि वो लॉ से रिलेटेड कोई काम करें, जैसे एडवोकेट हो गया, लॉयर हो गया, जज हो गया, इनसे रिलेटेड कोई भी काम करें। फिर उसके बाद आता है फिनेंस, फिनेंस से रिलेटेड कोई भी काम, चाहे आप एमबीए करके जॉब करें, चाहे आप सीए बने, सीएस बने, बैंक में जाएं, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। फिनेंस से रिलेटेड जब भी आप काम करेंगे तो आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी ही होगी, आप बैंकिंग सेक्टर में किसी में भी चले जाएं। उसके बाद आता है इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्पेशली जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहती है और उसमें आप ग्रोथ करते हैं। फिर कोल इंडस्ट्री होगी, माइनिंग इंडस्ट्री हो गई या आयरन इंडस्ट्री हो गई, ये जो है इंडस्ट्री, इनमें भी आप अपना लक ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज आपके लिए बहुत ही ग्रोथ लेकर आएंगी लाइफ में। अगर जो आप गवर्नमेंट जॉब देखते हैं तो जनरली जो लोग शनि से गवर्न होते हैं ना, वो लोगों को हायर पोजीशन जॉब्स कम मिलती हैं, लेकिन जब उनका लक बहुत अच्छा होता है तो बहुत ही हायर पोजीशन पे भी चले जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब में जनरली जो फोर्थ क्लास वाली जॉब होती है वो सैटर्न वाले लोगों को मिलती है, स्पेशली जब उनका इम्बैलेंस होता है। लेकिन अगर जो शनि आपका साथ देता है और शनि आपको सपोर्ट करता है तो फिर आप गवर्नमेंट में बहुत ही हायर पोजीशन पे पहुंच जाते हो और आप में वो दम होता है, आप में वो क्षमता होती है कि आप इस दुनिया को बदल दें, आप इस दुनिया में कुछ नया कर जाएं। फिर ही आप में ये क्षमता होती है, बिकॉज नंबर 8 बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है। अगर जो आप उस नंबर को देखें और आप उसको पॉजिटिवली अपनी लाइफ में अलाइन करना स्टार्ट कर दे, तो इससे अच्छा नंबर फिर कोई हो ही नहीं सकता। वहीं पे अगर जो आप इससे डरते रहेंगे और आप अनएथिकल काम करते रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपको भी अपना शनि स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपना शनि अलाइन करना है। कैसे करेंगे अपना शनि अलाइन? बहुत ही सिंपल सिंपल रेमेडीज है। एक तो जो सबको पता है, शनि के लिए
पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाना है। हर रोज लगा दें, बहुत बढ़िया है, नहीं तो सैटरडे टू सैटरडे आप वो दिया लगा दें। उसके अलावा जो लोग फोर्थ क्लास होते हैं, हमारे आसपास होते हैं ना, जो हमारे घर में सफाई करते हैं, गार्बेज उठाते हैं, मकान बनाते हैं, जितने भी वो लोग हैं, वो लोग सैटर्न है, प्योर सैटर्न है वो लोग। आप उनको सैटरडे को खाना खिलाइए, आप उनको चाय पिलाइए, आप उनको थोड़ा फ्राइड खाना खिलाइए, उनकी हेल्प कीजिए जब भी उनको जरूरत है ना, उनकी आपको हेल्प करनी है। ऐसा नहीं है कि बस आपका मन है तो आपने सैटरडे उनको चाय पिला दी और हो गया, नहीं, उनकी आपको सच्चे मन से हेल्प करनी चाहिए। जो कबाड़ी होता है ना, जो हमारे घर से कबाड़ लेकर जाता है, वो प्योर सैटर्न है। जितनी आप अपने कबाड़ी की मदद करेंगे, जितना आप उसको सच्चे दिल से हेल्प करेंगे, आपका शनि उतना ही ज्यादा स्ट्रोंग होगा। उसके अलावा जब लोगों का शनि बहुत ही ज्यादा इम्बैलेंस होता है तो उनको हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और शनिवार और मंगलवार को तो साथ में बजरंग बाण का पाठ भी करना चाहिए। इससे शनि काफी बैलेंस हो जाते हैं। आपको पीपल के पेड़ पे पानी चढ़ाना चाहिए, और वहां पर खड़े होके आपको ओम शनिचराय नमः 11 बार जाप भी करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे दिया लगाने का भी यही कारण है, क्योंकि जो पीपल का पेड़ है उसकी जो जड़ें हैं वहां पर शनि का वास होता है, इसलिए हमें वहां पर सरसों के तेल का दिया लगाना चाहिए। हमें सैटरडे को ब्लैक चीजें दान करनी चाहिए, काली उड़द हो गई, काले तिल हो गए, और उसके अलावा सरसों का तेल हो गया, काले कपड़े हो गए, ये सब हमें सैटरडे को दान भी करना चाहिए। आपको इन रेमेडीज में से वो रेमेडीज फॉलो करनी चाहिए जो आप रूटीन में कर पाए। ऐसा नहीं है एक दिन की और छोड़ दी, रूटीन में करते रहिए, अपने शनि को अलाइन करते रहिए। शनि है तो मनी है, शनि अगर जो आपका अलाइन रहेगा तो आपकी लाइफ में मनी भी बहुत आएगा, आपकी लाइफ में वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ये सब भी बहुत आएगा। शनि जो है हमारी सांसों का कारक है, जो हमारा एयर है हमारी बॉडी में जो हम ब्रीद करते हैं, उसका सिग्निफिकेटर शनि है, इसलिए शनि डेथ का भी कारक है। तो जो हम प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये वाले जो हम करते हैं ना, ये हमारे शनि को स्ट्रोंग करते हैं। डीप ब्रीदिंग हो गई, प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, ये अगर जो आप रूटीन में प्रैक्टिस करते हैं तो भी आपका शनि स्ट्रोंग रहेगा। क्यों? शनि तो हमारी सांसों का कारक है, तो जितना आप डीप ब्रीदिंग करेंगे उतना आपका शनि कंट्रोल रहेगा। शनि की रेमेडी में हमें कुत्ते को, स्पेशली ब्लैक डॉग को खाना खिलाना चाहिए। बहुत सारे लोग ब्लैक डॉग को घर में पाल के भी रखते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ शनि। तो ये सब रेमेडीज हो गई सैटर्न की। इनके अलावा आपको लाइफ में हर किसी के साथ प्यार से बात करनी चाहिए, बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन नेचर रखना चाहिए। जितना आप इंसान को समझेंगे, जितना आप एक इंसान की वैल्यू करेंगे, उतना आपका शनि अच्छा होगा। तो ये है हमारे शनि, जिनसे सब डरते हैं। बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको शनि से डरने की। आपको बस अपनी लाइफ में एथिकल रहना है, सबसे प्यार से रहना है, तो शनि आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं करेंगे। आप सबने इन सब चीजों से कितना कनेक्ट किया हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। हर हर महादेव।